हेलो स्टूडेंट्स, हमारे अभ्यासक्रम का ये जो 5th लेसन है स्वराज्य की नींव, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अंग्रेज़ों के सामने जब पहला युद्ध होता है 1857 में 1857 में, तब वो कैसे गुस्से हो जाती है और महल में पधारते हुए जूही के साथ किस तरह से बातचीत करती है, जो उनकी सखी है, कि कैसे हमारे लोग और राव साहब और ये सब लोग विलासिता में डूबे हुए हैं, जिनको सर पे आई हुई मुसीबत दिखाई नहीं देती है और हम स्त्रियां ही अभी कुछ कर सकती हैं। और हमारे जो सेना में अनुशासन भी नहीं है, इसकी वजह से भी हमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तब जूही बहुत सारी ऐसी बातें करती है कि मुझे पता है कि मुझे भी अभी देश के लिए चाहे 1000 बार भले ही नाचना पड़े, पर किसी विलासिता में डूबे हुए व्यक्ति के सामने मेरे को अभी नाचना नहीं है। ऐसी सब बातें हमने पढ़ी अगले पीरियड में। अभी हम यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 17 पे, देखते हैं जूही को ये जो लक्ष्मीबाई हैं वो बोलते हैं, जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। झूलती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती। और फिर वो जाने के लिए मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई बोलते हैं, क्या? रघुनाथ राव बोलते हैं, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। क्या बोल रहे हैं कि पेशवा की जो सेना है उसको जनरल रोज की सेना ने हरा दिया है। जूही कहती है काँप कर, उसको कपकपाहट हो जाती है कि अभी हमारा क्या होगा। वो कपकपा कर बोलती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई बोलते हैं, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। हमको जैसे पता हुआ है, उन्होंने बातें करी है कि जो खुद के लोग हैं वो अगर सच्ची बात बताए तो वो दुश्मन जैसे लगते हैं, लेकिन वही अगर कोई सामने वाले पक्ष में से, मतलब दुश्मन पक्ष में से उनको हार मिलेगी तभी उनकी आंखें खुलेगी। तो इसी तरह से लक्ष्मीबाई बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि पेशवा की सेना हार गई, जिससे अभी इन लोगों की, मतलब हमारे सेना की आंख पूरी खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रोज कौन है? जनरल रोज, ये इनका नाम है। अंग्रेजी सेना का जो जनरल है उसका नाम है। क्या बोलते हैं लक्ष्मीबाई कि वो ग्वालियर का किला नहीं ले सकता और नहीं ले सकेगा क्योंकि हम उसके सामने डटकर मुकाबला करेंगे। रघुनाथ बोलते हैं, मैं जानता हूँ वह कहीं भी कभी भी नहीं ले सकता। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच के लिए माने आगे बढ़ने के लिए, सेना को लड़ने के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, मतलब आपको बताने के लिए आया था। और वो जाता है। लक्ष्मीबाई बोलते हैं, और जूही तुम भी आओ। और फिर इतने में बाहर देखते हैं वो, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई जूही को बोलते हैं कि तुम भी अभी जाओ। इतने में वो खिड़की में से बाहर, झरोखे में से बाहर नज़र करते हैं तो उनको दिखाई देता है कि सेनापति तात्या उनकी ओर आ रहे हैं। और बोलते हैं वो कि ये सेनापति तात्या यहाँ पे आ रहे हैं, ठहरो। जूही बोलती है, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। और उतने में सरदार तात्या प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई बोलते हैं कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या बोलते हैं, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ।
जब लक्ष्मीबाई ने उन्हें पूछा कि सरदार तात्या आप यहाँ इस ओर कैसे पधारे, तब उन्होंने क्या बोला कि मैं आपका और आपके राज्य का सेवक हूँ, मैं आपके लिए सरदार नहीं हो सकता। सेनापति भी सेवक ही है, ऐसा बोल रहे। लक्ष्मीबाई बोलते हैं व्यंग से, मतलब मजाक से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? क्या बोलते हैं कि इतने बड़े आप सेनापति हो, इतनी बड़ी आपकी सेना है, और इतने बड़े सेनापति होकर आप नारी के सामने, मतलब स्त्री के सामने झुक जाते हो, तो आपको शर्म नहीं आती है? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। मतलब क्या बोलते हैं, फिर वो समझ जाते हैं, लेकिन एक मजाक करते हैं कि आपको शर्म आती नहीं है एक स्त्री के सामने झुकते हुए, लेकिन वो समझते हैं कि ये एक विनम्रता का प्रकार है। इस ऐसे कोई बड़े आदमी स्त्री के सामने झुके या अपनी ओर से ऐसी विनम्रता दिखाए, वो एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा वो लक्ष्मीबाई समझते हैं। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं वो कि ये आप यहाँ पे हो और वहाँ पे तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? क्या कोई उत्सव मन रहा है? जैसे उत्सव में हमें पता है ना, पटाखे की आवाज़ आती है, तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई भी वैसे ही मानते हैं कि जैसे कोई त्यौहार आ गया है और कुछ खजाना बट रहा है क्या, ऐसा पूछते। तात्या बोलते हैं भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है। क्या बोल रही है तात्या कि मुझे पता है कि आप खुश नहीं है कि अंग्रेज़ों की सेना ने एक जगह पे हमें हरा दिया है और मुरार में हरा दिया है, लेकिन अभी हमें ये सब बातें सुननी पड़ेगी क्योंकि हमारी सेना में अनुशासन है नहीं। हाँ, चलो आगे देखते हैं। हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है। मतलब वो कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि क्या हो रहा है यहाँ। लक्ष्मीबाई बोलते हैं शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तो चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं लक्ष्मीबाई कि मुझे तो लगता है कि ब्राह्मणों को खिलाने के लिए और इसी वजह से ये तोपों की आवाज़ चल रही है, तो उसी के लिए ये तोप की आवाज़ चल रही है। और मुझे तो लगता है कि श्रीखंड और लड्डुओं में घी कम ना पड़े तो अच्छा है। जूही बोलती है सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। जूही क्या बोलती है लक्ष्मीबाई को कि इस बार इनको माफ़ कर दो। तात्या बोलते हैं व्यग्र होकर, माने उनको चिंता हो रही है, व्यग्रता हो रही है। भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी, मतलब हमें डांटती रहेगी। लक्ष्मीबाई बोलते हैं तू कहती है अच्छा, लेकिन लक्ष्मीबाई बोलते हैं कि ठीक है जूही तू बोलती है तो मैं इसे माफ़ कर देती, लेकिन इतने बोलते हैं इतने में मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर बोलती है सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई बोलती है तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। लक्ष्मीबाई तात्या साहब को, मतलब सेनापति को बोलते हैं कि ये मेरे को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और ये क्या हो गया तुम्हारे रहते, इतने बड़े सेनापति हो और आप अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पा रहे हो। जूही कह रही है सरकार ये स्वामी भक्ति है, स्वामी भक्त है, मतलब देश के प्रति ये सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। लक्ष्मीबाई बोलते हैं लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, जूही क्या बोलती है कि ये तो स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त माने क्या, जो राजा के प्रति समर्पित हो। राजा माने स्वामी ही माने जाते हैं, तो राजा के प्रति समर्पित हो उसे स्वामी भक्त बोलते हैं। तो लक्ष्मीबाई जूही को क्या बोलते हैं,
कि हमें स्वामी भक्त की आवश्यकता नहीं है, देशभक्ति भक्त की आवश्यकता है। हमें देशभक्त चाहिए अभी, क्योंकि हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है और हमें स्वदेश में की रक्षा करनी है। इसीलिए आगे देखिए, लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, होगी अभी भी हम डट के मुकाबला करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तात्या कहते हैं इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वो करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। सेनापति बोलते हैं लक्ष्मीबाई आप मेरे को योजना बताओ, क्या आपका प्लान है वो बताओ, हम उसी पे चलेंगे जिससे जीत हासिल कर सकें। लक्ष्मीबाई बोलते हैं तो आओ तलवार संभाल लो, नूपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ रागरंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। क्या बोलते हैं वो? लक्ष्मीबाई बोलते हैं कि चलो तो फिर तलवार उठा लो और पैरों में जो पायल पहनते हैं ना उसे नूपुर बोलते हैं, उसकी आवाज़ के स्थान पे भले ही तोप की आवाज़ सुनाई दे, नूपुरों की झनकार के स्थान पे तोपों की आवाज़ माने जो राजा महाराजा नृत्य कला आदि में बहुत लीन होते हैं और उनको यही सब देखना, नृत्य है, संगीत है, वही सब देखना अच्छा लगता है और उन्हें कोई भी मुसीबत आए उसके सामने लड़ने में इतने जल्दी तैयार नहीं होते, तो उनके लिए ये बात कही है। तो वो बोलते हैं कि राग रंग भूल जाओ, माने नात जात कोई भी भेदभाव याद नहीं रखो, वो सब भूल जाओ। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि हमें हमारे देश से आज़ादी लेनी है और हमें स्वराज्य वापस लेना है और हमें रणभूमि में मौत का सामना करना है। आगे देखते हैं। तात्या बोलते हैं महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई बोलते हैं जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। क्या बोलते हैं लक्ष्मीबाई कि मुझे पता है कि आप युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा भगवान ना करे कि ऐसा हो कि हमें हार मिले, विजय नहीं मिले, अगर हम जीत नहीं पाए तो आपको सेना और सामग्री माने सेना को और सारी संपत्ति को दोनों को सेना और सामग्री मतलब संपत्ति दोनों को दुश्मन के पास से छीन कर निकालना है। तात्या बोलते हैं ऐसा ही होगा। सेनापति क्या बोलते हैं तात्या कि चिंता मत करिए, आप ऐसा ही होगा। आगे देखते हैं। लक्ष्मीबाई बोलते हैं तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। लक्ष्मीबाई को पता चल जाता है, रानी लक्ष्मीबाई को, कि ऐसा हो सकता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो। आपको पता हो तो 1857 में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई का युद्ध में लड़ते अंग्रेज़ों के सामने युद्ध करते करते अवसान हुआ था। तो इसीलिए उनको ऐसा आभास हो जाता है कि ऐसा हो सकता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना होने पर। वो क्या बोलते हैं कि जीत हो या हार हो मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन एक ही बात की चिंता है कि हमें जो वीरता मिलेगी, मतलब युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मर भी जाए तो भी कलंक नहीं लगे हमारे माथे पे, कालिक नहीं होनी चाहिए। तात्या बोलते हैं भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। क्या बोलते हैं कि आप वीरता को नहीं पाएंगे, वीरता आपको पाएगी, ऐसा बोलते हैं। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकती है। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। आगे देखिए। लक्ष्मीबाई बोलते हैं प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। और उतने में तात्या चले जाते हैं
और लक्ष्मीबाई भी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मुंदर बोलती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही बोलती है, और मैं तोप खाना संभालूंगी। आपको पता है ना, जैसे हमारी बात हुई पहले भी, कि पहले के ज़माने में स्त्रियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था और उन्हें दुर्बल माना जाता था। जबकि यहाँ पे लक्ष्मीबाई क्या बोलते हैं कि हमें भले ही दुर्बल माना जाता है, लेकिन हम ही हैं जो सब कुछ समझ के सबसे ताकतवर है। तो इसीलिए लक्ष्मीबाई, मुंदर और जूही तीनों जाती हैं युद्ध भूमि में। और मुंदर और जूही क्या बोलते हैं कि मैं आपके साथ रहूँगी, और जूही बोलती है कि मैं तोप खाना संभालूँगी। लक्ष्मीबाई बोलते हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। जैसे हमने बात की, लक्ष्मीबाई बोलते हैं या तो हमें स्वराज्य मिलेगा आज, या तो अगर मर गए तो स्वराज्य के बेस का पत्थर, बराबर, नींव माने क्या, बेस, जो सबसे पहले होता है वो, उसका पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं और पृष्ठभूमि में यह उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के गुंगलाते न गुंगलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। बराबर, यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है जैसे ही वो लक्ष्मीबाई जाते हैं युद्ध भूमि में हर हर महादेव करके। बराबर, तो आपको मैंने पिछले पीरियड में शब्दार्थ और मुहावरे तो लिखने के लिए दे दिए थे। अभी आपको ये जो स्वाध्याय है पूरा, वो अच्छी तरह से अच्छे राइटिंग में, बराबर, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गई बात नोटबुक में। और ये मुझे आपको वेडनेसडे तक, मतलब 9 डेट तक आपको लिख के दिखाना है। ओके, थैंक यू सो मच।